वेरी गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन शॉप में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस के रूप में मिलेगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी आपको सीखने को मिले, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगे, लाइक बटन पर प्रेस करिएगा। इम्पोर्टेंट है, अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, माय डियर एस्पिरेंट्स, if you are preparing all our competitions exams, किसी भी competitions exams like that banking aspirants, SSC aspirants, रेलवे NTPC या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स, सभी में यह वीडियो आपकी बहुत काम आएगा क्योंकि पर्टिकुलर बैंकिंग गवर्नेंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर, कोई डेज, कोई इंपॉर्टेंट पुस्तक होती है तो पुस्तक के बारे में सभी के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो जो एग्जाम्स में बनते हैं वह मैं डिस्कस करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज है 23 जुलाई 2021। आप सभी का दिन मंगलमय हो। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट, जैसा कि जो रेगुलर देखता है उनको मालूम होगा, जो न्यू जुड़ रहे हैं, प्रत्येक मंथ के एंड में, माय डियर एस्पिरेंट्स, प्रत्येक मंथ के एंड में मैं एक टॉपिक बेस पर कुछ वीडियोस बनाता हूँ। जैसे ऑबिचुरीज का ये जो लिंक आप थंबनेल देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, राइट, जो इसमें कंप्लीट जून मंथ में किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है सभी के बारे में डिटेल्स में मैंने यहाँ पर बताया है। एग्जाम्स में ऑबिचुरी से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। मेरी गारंटी है जनवरी से लगाकर जून तक मैंने प्रत्येक मंथ के एक एक वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं, राइट। आप उनको देख लीजिए, गारंटी है एक भी क्वेश्चंस अगर आपको बाहर पूछे, राइट, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछा जाएगा। प्लीज़ इन सभी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, इसी प्रकार इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट मेरे सभी प्यारे बैंकिंग एस्पिरेंट, राइट, बैंकिंग के जो स्टूडेंट हैं, माय डियर एस्पिरेंट्स, प्लीज लिसन टू केयरफुली। इफ यू आर प्रिपेयरिंग बैंकिंग एग्जाम्स, एसबीआई क्लर्क मीन्स, आरआरबी क्लर्क मीन्स, पीओ मीन्स, राइट, अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट का कलेक्शंस देख के भी आप बता सकते हैं आपको इतनी ज़्यादा मेहनत, अपना टाइम वहाँ पर वेस्ट नहीं करना। डायरेक्ट कंटेंट बनाया हुआ है, डाउनलोड करिए या वीडियो को देखिए, जो आपकी मर्जी हो। ओके, प्रत्येक मंथ के एंड का वीडियो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जिस मंथ का देखना हो देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। एक कल एक क्वेश्चंस, यानी कि डेली बेसिस पे एक क्वेश्चंस होमवर्क में आपको देता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी लीडर ऑफ राज्यसभा, राइट, राज्यसभा के उप नेता के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। माय डियर एस्पिरेंट्स, अपन ने कुछ दिनों पहले, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको मालूम होगा, कुछ दिनों पहले अपन ने राज्यसभा में नेता के रूप में लीडर चुना गए थे, उनके बारे में पढ़ा था, राइट। तो वह थे पीयूष गोयल, राइट, जो कि पहले रेलवे का मंत्रालय देख रहे थे, अब इनको राज्यसभा में नेता बनाया था। अब है उप नेता, तो उप नेता हमारे एस्पिरेंट्स अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी, राइट, उनको आपकी उप नेता के रूप में बनाया गया है, राइट। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। संतोष गंगवार पहले ये लेबर मिनिस्ट्री का प्रभार देख रहे थे, राइट, अभी इनसे हटा दिया गया है, अब भूपेंद्र यादव को लेबर मिनिस्ट्री का प्रभार दे दिया गया। दिनेश शर्मा, माय डियर एस्पिरेंट्स, डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के डेप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं दिनेश शर्मा,
नाम याद रखिएगा, सारे ऑप्शंस मैंने क्लियर करवा दिए हैं। एक एसएससी का फेमस क्वेश्चन है माय डियर एस्पिरेंट्स कि लोकसभा और राज्यसभा में किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है। फेमस क्वेश्चन है एसएससी का, तो याद रखिएगा सबसे उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उच्च सदन कहते ही सबका ऑप्शन एक ही जाता है कि लोकसभा उच्च सदन होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। राज्यसभा उच्च सदन माना जाता है, लोकसभा निम्न सदन माना जाता है। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आया आपको यहाँ तक? तो प्लीज लाइक बटन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज पे। देखिए मेरे सेशंस में इधर उधर की बातें करना, कुछ और करना कुछ भी नहीं करता। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चंस, डायरेक्ट न्यूज आपके सामने रखता हूँ, राइट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आरबीआई प्लान्स डिजिटल करेंसी पायलट सोन, राइट। आरबीआई है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी परिचित है, बॉम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। तो उन्होंने प्लान किया है एक पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि सर्वप्रथम प्रोजेक्ट है डिजिटल करेंसी का, राइट। अभी रिसेंट में डिजिटल पेमेंट का अपने भारत में सबसे ज़्यादा होता है। रिसेंट में भूटान के साथ भी भीम एप्लीकेशंस की शुरुआत की गई थी, राइट, एक डिजिटल पेमेंट के साथ भी। तो अपने भारत डिजिटल पेमेंट में जाना चाहता है, बट कुछ छोटे रिटेलर्स व्यापारी हैं, उनके लिए डिजिटल करेंसी की एक एक करेंसी आप सभी को मालूम है, सब परिचित हैं। इसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो मैं बना दूंगा अगर समय मिलेगा। बाकी आप मोटा मोटी तौर पे यही ध्यान रखिएगा, डिजिटल करेंसी जो आपके बिटकॉइन होती है उसकी तरह ही है, याद रखिएगा। क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनको बेनिफिट के लिए यह स्कीम लाई जा रही है, राइट, डिजिटल करेंसी का। क्लियर? तो आरबीआई की बॉम्बे महाराष्ट्र, माय डियर एस्पिरेंट्स, इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई, राइट। बॉम्बे महाराष्ट्र में आरबीआई का हेडक्वार्टर है। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास माय डियर एस्पिरेंट्स 25th गवर्नर हैं आरबीआई के। 25वें गवर्नर हैं, 24वें उर्जित पटेल, 23वें आपके रघुराम राजन, नाम याद रखिएगा। आरबीआई में रिसेंट में 4th डिप्टी गवर्नर हैं, 4th यानी कि 4 डिप्टी गवर्नर हैं, राइट। पहले हैं अभी रिसेंट में नियुक्त हुए हैं, राइट, दैट इज टी रावी शंकर। टी रावी शंकर है जो कि रिसेंट में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा। बीपी कांगो की जगह इनको नियुक्त किया गया है, राइट। 2 अप्रैल को बीपी कांगो का इस्तीफा हुआ था, रिटायरमेंट हुआ था, अब इनको टी रविशंकर को बनाया है, राइट। एक व्यक्ति हैं, 4 मैंने जैसा कि कहा था, पहले टी रविशंकर, दूसरे आपके हैं माइकल टी पात्रा, राइट, माइकल टी पात्रा आपके दूसरे, राइट। देखिए माइकल डी पात्रा एंड देन तीसरे नंबर पर माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द एम के जैन, मुकेश कुमार जैन, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपकी राजेश्वर राय, राजेश्वर राय, राइट, याद रखिएगा। 1935 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आरबीआई, यह भी ध्यान रखिएगा। ओके, दोबारा रिपीट कर देता हूँ न्यूज के रिगार्डिंग। डिजिटल करेंसी के लिए आरबीआई अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट लेके आ रही है, राइट, जिस करेंसी के माध्यम से छोटे व्यापारी रिटेलर्स हो गए उनको बेनिफिट मिल सकता है। डिजिटल पेमेंट में भारत सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है, सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट भारत में होता है। रिसेंट में भूटान के साथ भीम पे, राइट, एक ऑनलाइन पेमेंट के साथ एग्रीमेंट भी हुआ था। आरबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ओके,
चार डिप्टी गवर्नर हैं। पहले टी रविशंकर जो रिसेंट में नियुक्त हुए हैं, माइकल डी पात्रा, एम के जैन, राजेश्वर कुमार, राइट। ये आपके चार प्रकार के डिप्टी गवर्नर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मगमा फिनकॉर्प, राइट, जिसका नेम चेंज करके अब इसको पूना वाला फिनकॉर्प कर दिया है, राइट। मैग्मा फिनकॉर्प रिसेंट में जो आदर पुणे वाला है उनको चेयरमैन बनाया गया था, अब इसका नेम परिवर्तन करके पूना वाला फिनकॉर्प कर दिया है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद कर लीजिए, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है, ओके। फिर है आपके ब्रिस्बेन, राइट। ब्रिस्बेन माय डियर एस्पिरेंट, आपकी ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है ब्रिस्बेन, वह आपकी 2032 का जो ओलंपिक है, राइट, 2032 का जो समर ओलंपिक है वह ब्रिस्बेन होस्ट करेगा। कौन होस्ट करेगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, राइट, ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। और तीसरी बार ऐसा होगा जो ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, राइट। पहले आपके सिडनी में भी ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था, मेलबर्न में भी ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। नाउ दैट ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की सिटी है, वहां पर भी ओलंपिक होस्ट किया जाएगा 2032 में, समर ओलंपिक, ओके। इज इट क्लियर? समझ में आता जा रहा है तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट एक शूटर है माय डियर एस्पिरेंट, राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है, राइट। जो शूटर आपकी जबलपुर मध्य प्रदेश की है, दैट इज द रूबीना फ्रांसिक, राइट, रूबीना फ्रांसिक, राइट, जिन्होंने अपने शूटर 10 मीटर्स एयर पिस्टल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पेरू में जो इवेंट हो रहा था स्पोर्ट्स यूरो का, राइट, उसमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, याद रखिएगा। पहली चीज, उनका नेम क्या है? रूबीना फ्रांसिस, राइट, नेम। सेकंड थिंग, क्वेश्चंस पूछेगा कि रूबीना फ्रांसिस रिसेंट में न्यूज में थी, तो वह किस खेल से जुड़ी है? याद रखिएगा, शूटिंग से वह जुड़ी हुई है, ओके। और कहाँ से बिलोंग करती है? जबलपुर मध्य प्रदेश से यह बिलोंग करती है। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? प्लीज एक बार लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन इंटरनेशनल चेस डे, राइट। इंटरनेशनल चेस डे कब बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जिसको हिंदी में कह सकते हैं, तो वह बनाते हैं 20 जुलाई, 20 जुलाई को आपके अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में बनाते हैं। इज इट क्लियर? राइट। तो जो विश्व का पहला शतरंज दिवस है वो लास्ट ईयर 20 जुलाई 2020 को बनाया गया था, यूएन के द्वारा यह बनाया जाता है, याद रखिएगा। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, क्या क्वेश्चंस पूछेगा कि शतरंज दिवस पहली बार कब बनाया गया था? तो 20 जुलाई 2020 को, ओके। ये उसका दूसरा एडिशन है, याद रखिएगा। डेज के रिगार्डिंग अगर बात करें, राइट, तो अपन ने अभी तक जुलाई मंथ के 1 जुलाई को पढ़ा था, दैट इज द डॉक्टर्स डे, CA डे चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, GST डे यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, राइट। फिर अपन ने पढ़ा था 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे, राइट। फिर अपन ने पढ़ा था 11 जुलाई को, दैट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशंस डे, राइट, वर्ल्ड पॉपुलेशंस डे जो कि आपके 11 जुलाई को बनाते हैं। फिर पढ़ा था 15 जुलाई को यूथ स्किल डे, राइट, युवा कौशल दिवस जिसको कहते हैं 15 जुलाई को बनाते हैं, राइट। 20 जुलाई को शतरंज दिवस के रूप में बनाते हैं, ये याद रखिए। एक बार ब्रीफ में मैंने रिविजन्स भी सभी का करवा दिया है, ओके। अगर आपको जून मंथ के भी पढ़ने हो कि सर हमको तो जून मंथ का भी पढ़ना है,
तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं पूरा कंटेंट प्लस उसकी थीम क्या रही है, एग्जाम्स के लिए कौन से इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में भी मैंने बताया है। ओके, तो जरूर देख लीजिएगा, सेम थंबनेल का वीडियो है। नेक्स्ट एशियंस डेवलपमेंट बैंक EDB जिसको शॉर्ट में कहते हैं, भारत की कितनी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 2022 में, तो 10% फोरकास्ट की है। कितने परसेंट? 10%। ओके राइट। तो एशियंस डेवलपमेंट बैंक माय डियर स्टूडेंट्स आपकी मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। रिसेंट में मासासुको आसाकावा रिसेंट में इसके प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट अपने प्यारे भारत के अशोक लवासा हैं, जिनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। मेजर गोल्डमैन स्केच हैज ओपन अ ग्लोबल सेंटर्स इन बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रमुख गोल्डमैन सैक्स ने अपने बिजनेस को, अपनी एजेंसीज को आगे बढ़ाने के लिए भारत में कहाँ पर वैश्विक केंद्र ग्लोबल सेंटर खोला है, तो वह है हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में इसको खोला गया है, याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, Which of the following countries have been inducted as a member in International Cricket Councils? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद काउंसिल्स के में सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, राइट। किन किन कंट्रीज में? कल भी मैंने आपके साथ यही क्वेश्चन शेयर किया था, यही क्वेश्चन मतलब कि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आप रेगुलर देखते हो ना, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट भी बहुत हो रहा होगा, राइट। तो रिसेंट में आईसीसी ने आपकी तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड, राइट, और मंगोलिया, ये तीन कंट्रीज है, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड और मंगोलिया, तीन कंट्री को पार्टिसिपेट किया गया है। ओके आईसीसी का हेडक्वार्टर माय डियर स्टूडेंट्स कहाँ पर स्थित है, तो वह स्थित है दैट इज द दुबई, यूएई, राइट, यूएई दुबई में स्थित है, याद रखिएगा। ओके रिसेंट में प्रेसिडेंट हैं गर्ग बागले, गर्ग बागले इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी, राइट। दुबई यूएई, दुबई की यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। इमरान ख्वाजा रिसेंट में वाइस प्रेसिडेंट है। मनोज वाने जो कि रिसेंट में सीईओ है, याद रखिएगा। मंगोलिया, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, तो इसका आंसर ए एंड सी, तजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड। श्रवण हरिला उत्सव कहाँ पर होता है, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। सावन, राइट, तो वह होता है दैट इज द उत्तराखंड में। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर्स हैं माय डियर स्टूडेंट पुष्कर सिंह धामी, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है पुष्कर सिंह धामी। बेबी रानी मौर्य, देहरादून, गेयरसेन इज द कैपिटल्स ऑफ उत्तराखंड, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है। फ्लावर वैली नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है, राइट, याद रखिएगा, राइट। नंदा देवी एग्जाम्स का क्वेश्चन, नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वह भी आपके उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में ही टहरी डैम भी है, याद रखिएगा। ओके पूछा जाए कि टहरी डैम कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में ही स्थित है। ओके इज इट क्लियर? नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री अपॉइंटेड एवीएल हेनरी as the new prime ministers after president assassinations, right? एरियल हेनरी है जो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द हैती, राइट। हैती के प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी भारत की राज्य सरकार है, राइट,
लॉन्च इट्स अ न्यू दलित एम्पावरमेंट स्कीम, दलित बंधु, राइट। दलित बंधु न्यू एक स्कीम लॉन्च की गई है ऑन अ पायलट बेसिस फ्रॉम द हुजूराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, राइट। हुजूराबाद में एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए दलित बंधु स्कीम लॉन्च की है, तो वह है दैट इज द तेलंगाना। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसी राव है, विजय सौंदरराजन, राइट, जो कि आपकी गवर्नर है, राइट। दलित बंधु एक रायतु बंधु भी होता है, वह भी तेलंगाना की है। एक रायतु भरोसा होता है, राइट, वह आपके आंध्र प्रदेश की है। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? हु वाज शोन इन एज द गवर्नर ऑफ मिजोरम, तो वह है दैट इज द काम्बुमती हरिभाऊ, राइट, याद रखिएगा। Indian Oil Corporation set up India's first green hydrogen plant in which of the following cities, right? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करेगा? तो वह करेगा मथुरा, उत्तर प्रदेश का मथुरा है, वहां पर इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक, बल्लेबाजी के क्रम में आईसीसी के द्वारा ओडीआई यानी कि वनडे सीरीज है, कौन सी वुमेन्स द टॉप रैंकिंग पर है? तो वह है मिताली राज। इंडियन टीम की कैप्टन मिताली राज है, वुमेन्स टीम की, वह आपकी आईसीसी की सबसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर है। ओके, नेक्स्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है विच स्टेट विल बी द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इश्यू एजुकेशनल डॉक्यूमेंट यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट, क्लियर। तो वह कौन सा स्टेट करेगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर मेंशन करिएगा। तो ये ओवरऑल वीडियो था, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, क्लियर। कोई भी सजेशंस हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, टाइप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक।